जल्दी से भैया नोट करो इसको। नेक्स्ट आगे लिखो, फर्स्ट वन, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। सर ये आप मैथ का लिंक भेज भी दिया करिए। थोड़ा मैथ का लिंक से ज्वाइन करो। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अगर हम किसी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, मेटल कैटलिस्ट के साथ हाइड्रोजन, तो जहां पे NO2 होता है बेटा वहां क्या लग जाता है, NH2 लग जाता है। कहने का मतलब है अगर हम किसी नाइट्रो कंपाउंड की रिएक्शन निकेल के साथ या प्लेटिनम के साथ या पैलेडियम के साथ करते हैं की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ करते हैं तो क्या बनेगा, जहां NO2 वहां क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा। एग्जांपल देखो, जैसे मान लिया C2H5NO2 है, इसको बोलेंगे नाइट्रोएथेन, ठीक है, और इसके साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, C2H5NH2 एथाइल अमाइन बनेगा, ठीक है, और साथ में क्या निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएगा। और कितने हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे हमको, 3 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, मतलब 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहां पे NO2 है तो क्या करोगे भाई, सेम रिएक्शन क्या बनेगा, जहां पर NO2 है वहां क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा, तो ये नाइट्रोबेंजीन है तो ये क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा, ठीक है, प्लस 2H2O। नेक्स्ट है, अच्छा एक तो ये मेथड होता है, इसका दूसरा मेथड भी क्या होता है ये भी देख लो। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कर दें, SN/HCl के साथ कर दें या फिर Fe के साथ HCl की प्रेजेंस में कर दें।
तो ये इसके थ्रू भी क्या होता है, नाइट्रो कंपाउंड बनता है, नाइट्रो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, मतलब ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, या फिर ये भी ले सकते हो। इन तीनों में हम कोई भी ले सकते हैं। तीन चार लेक्चर में पढ़ा पूरा लेक्चर पढ़ा और कोई के इन्होंने सर पढ़ी है एक बार तीन सर वो समझ में नहीं आ गया ऊपर की सर आपने जो कल किया था टॉपिक उसका थ्योरी आप ही लोग पूरी थ्योरी लिख भेजा था हमने देखा तुमने लिख चलो ये बाहर से बनवाओ आप ही बोल रहे थे कि मैं ऐसा टॉपिक दूंगा जिसमें क्वेश्चन मुझे तो आ जाए मैं भाई से बनवा हेडिंग पढ़ेगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है एग्जाम में। मेंडियस रिएक्शन आपसे पूछ सकता है, मेंडियस रिएक्शन कब काम में आती है, तो बताओगे कि मेंडियस रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं क्या करने में, अमीनो कंपाउंड बनाने, मतलब कि नाइट्रो क्या कहते हैं, अमाइनो कंपाउंड बनाने में करते हैं। किससे, नाइट्राइल से। लिखो जरा, लिखो, नाइट्राइल्स कैन बी रिड्यूस्ड, नाइट्राइल्स कैन बी रिड्यूस्ड, नाइट्राइल्स मतलब RCN जैसे, ये नाइट्राइल होता है। नाइट्राइल कैन बी रिड्यूस्ड इनटू प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन इनटू प्राइमरी अमाइन इनटू प्राइमरी अमाइन बाय LiAlH4 dissolve in anhydrous ether, dissolve in anhydrous ether। नोट करो, तो इसको बोलते हैं मेंडियस रिएक्शन। ठीक है, ये नोट कर लो। RCN से क्या बनेगा, RCH2NH2 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये है हमारा बेंजीन नाइट्राइल, इसकी रिएक्शन करोगे, इससे रिडक्शन करोगे, सेम रिएजेंट LiH4 के साथ एनहाइड्रस ईथर, तो जहां पर CN है वहां पर CH2NH2 लिख देते हैं और क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सर ईथर कौन सा लेंगे, कोई सा भी? कोई भी एनहाइड्रस लेना बस, मतलब कि वाटर मत लेना, साथ में ड्राई ईथर लेना, नहीं वाटर। हम एक चीज याद रखना, मेंडियस रिएक्शन से कभी भी हम एनिलीन नहीं बना सकते। ये एनिलीन नहीं है बेटा, ये बेंजाइल अमाइन है, एनिलीन नहीं बनेगा, ध्यान रखना। एक नोट लिख लो, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड। जितने नोट लिखवा रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाएंगे यहां से। आपसे बोल देगा कि किस मेथड से एनिलीन नहीं बनता, 4 ऑप्शन दे देगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं आपके में। वो तो अगर क्वेश्चन सही तो सही, गलत तो पूरा गलत, कोई भी स्टेप मार्किंग नहीं होनी उसमें। लिखो, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, this method cannot be used to prepare aniline, to prepare aniline। to prepare aniline। next, what is this तब तो बिल्कुल बेकार है। करते के मजा आता है।
देखो hey डालो by the reduction of oxygen by reduction of oxygen ऑक्सीजन क्या होता है पहले तो ये समझो। देखो सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। जब हम किसी कार्बोनिक कंपाउंड की रिएक्शन NH2OH के साथ कराते हैं, ठीक है, तो यहां से क्या होता है, NH2OH को ऐसे लिखो, यहां से क्या निकलेगा, H2O निकल जाएगा, तो आएगा CH3CH डबल बॉन्ड NOH। इसको बोलते हैं ऑक्सिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा ऑक्सिजन होता है। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। NH2O से क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन। नोट मत किया करो साथ में, जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन। और जब हम ऑक्सीजन का रिडक्शन करते हैं बेटा, जब हम ऑक्सीजन का रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड अल्कोहल, देन फॉर्म CH3 CH2 NH2। क्या बनता है, अमाइन का फॉर्मेशन होता है और साथ में यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। ऑक्सीजन कोई भी हो माय डियर, सोडियम के साथ अल्कोहल लेते हैं, रिडक्शन करेंगे तो CH3 CH2 NH2 लग जाएगा और ये OH H2 के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। क्लियर है। ऑक्सीजन कैसे बनता है मैंने बता दिया। जब हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीजन। और जब हम ऑक्सीजन का रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, 1 डिग्री अमाइन बनता है। ठीक है, अगला एग्जांपल से यहां देख लो, मैं आपको बता दूं। जैसे मान लिया ये है हमारा ऑक्सीजन, CH डबल बॉन्ड NOH, ये भी ऑक्सीजन है, यहां पर बेंजीन ले ली गई होगी। इसका रिडक्शन कराओ, 4 हाइड्रोजन एटम लेने पड़ेंगे। किसके साथ में, सोडियम के साथ में अल्कोहल ले लो कोई भी, तो बन जाएगा बेंजाइल अमाइन बन जाएगा। क्या निकल जाएगा साथ में, H2। नोट करो, रिडक्शन ऑफ अमाइंस by reduction of amine। इसका भी क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। सोडियम के साथ अल्कोहल लेते हैं, कोई भी अमाइन हो, RC डबल बॉन्ड ONH2। अगर आप इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ किसी अल्कोहल से कराते हैं तो क्या होगा, जहां पर CO लिखा है वहां पर क्या लिख जाएगा, CH2 हो जाएगा और क्या बन जाएगा, अमाइन बन जाएगा 1 डिग्री RCH2 NH2, 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा। ये तो हमारा एलिफेटिक है। अगर एरोमेटिक है, बेंजीन से जुड़ा है, C डबल बॉन्ड ONH2, इसकी रिएक्शन करेंगे अगर सोडियम के साथ अल्कोहल या फिर NiNH4 ले लो, ड्राई ईथर साथ में, तो क्या बनेगा, यहां भी CH2 NH2 बन जाएगा, बनेगा 1 डिग्री अमाइन भी। नोट करो,
ठीक है, आगे देखो। इंपॉर्टेंट रिएक्शन हर साल लगभग पूछी जाती है। हफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन, हफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन। हफमैन इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना। ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, हफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होती है? लिखो जरा, लैंग्वेज लिखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। अमाइन की एक इकलौती रिएक्शन जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एक और है जो कि बहुत पूछी जाती है। ठीक है, देखो, when a primary acid, sorry, when a 1 degree amide, when a 1 degree amide is heated with, when 1 degree amide is heated with an aqueous or ethanolic aqueous or ethanolic solution of sodium hydroxide NaOH and bromine, sodium hydroxide and bromine, it gives a, मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है डिग्रेडेशन का, बताओ। It gives a 1 degree amine, it gives a 1 degree amine with 1 carbon atom less, with 1 carbon atom less। मतलब सुनो, जितने कार्बन एमाइड में होंगे उससे एक कम कार्बन का 1 डिग्री अमाइन बनता है। मेरी बात समझ गए आप? जैसे 2 कार्बन में एमाइड में 2 कार्बन है तो 1 कार्बन का अमाइन बनेगा। देखो कैसे, और इसी को बोलते हैं डिग्रेडेशन। जो एक कार्बन एटम कम हुआ इसी को बोलते हैं डिग्रेडेशन। लिख लो आगे, the reaction is therefore regarded as degradation reaction। देखो बेटा, जैसे मान लिया, एग्जांपल ले रहा हूं, CH3C डबल बॉन्ड ONH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH। अभी ये अमाइन में 2 कार्बन है तो क्या बनेगा इसका? CH3NH2 बन जाएगा। 2 कार्बन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1 कार्बन में। हीट करेंगे, क्या बन जाएगा? CH3NH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr, और इसके साइड प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, प्लस 2H2। क्या बन गया? 1 डिग्री अमाइन, सॉरी प्राइमरी अमाइन मिथाइल अमाइन बन गया। देखो यहां पर अमाइन में 2 कार्बन है, 1 कार्बन कम होकर CH3NH2 में कन्वर्ट हो गया। अगर हम यहां पे लेते, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर हमारा यहां पर जो अमाइन होता
CH3 CH2 CONH2 होता, सब कुछ सेम है, तो बनता CH3 CH2 NH2 बनता, एक कार्बन कम हो जाता, CH3 CH2 NH2 बनता, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। अगर हम यहां पर बेंजामाइड ले लें, पहले आप समझ लो, नोट बाद में करना, समझना जरूरी है। सेम रिएक्शन है, सब कुछ सेम है, तो यहां पर क्या होगा, एक NH2 लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एक NH2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एक NH2 लग जाएगा। क्लियर है ना, नोट कर लो, बस याद रखना एक कार्बन कम हो जाता है, इसी को बोलते हैं डिग्रेडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया, विद अमोनिया having reduction, with ammonia having reduction, इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। देखो बेटा क्या होता है, समझ लो मेरी बात ध्यान से। यहां पर हमने मान लो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लिया, एनी एल्डिहाइड या कीटोन, इसकी रिएक्शन हमने पहले किससे करा दी, अमोनिया से करा दी। अमोनिया को हमने ऐसे लिख लिया, ये NH3 ही लिखा है, ये NH3 ही लिखा है, लेकिन थोड़ा तरीका चेंज किया, यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। इसको बोलते हैं इमाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इमाइन बोलते हैं। और जब हम इसका रिडक्शन कर देंगे किसी मेटल कैटलिस्ट के साथ, हाइड्रोजनेशन H2 के साथ, तो RCH2 NH2 बन जाएगा, दो लेने पड़ेंगे H2, तो क्या बन जाएगा, RCH2 H2। इसको बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन, क्या बोलते हैं, रिडक्टिव एमिनेशन।